कल्पना कीजिए, जुपिटर के ऑर्बिट में एक आइसी मून है, यूरोपा। उसकी सतह आइस से ढकी हुई है, लगभग 20 किलोमीटर थिक। लेकिन उसके नीचे एक ओशन है जो अर्थ के सभी ओशन से बड़ा हो सकता है। यह ओशन प्रकाश से पूरी तरह कट ऑफ है, लेकिन वहां लाइफ की संभावना अभी भी मौजूद है। क्या वहां माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है या कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स? आज हम उतरेंगे यूरोपा के हिडन ओशन में और देखेंगे उसके अद्भुत रहस्यों को स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर 1, यूरोपा का परिचय। यूरोपा जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा मून है। डायमीटर लगभग 3121 किलोमीटर। सरफेस पूरी तरह आइस से ढकी हुई। सरफेस टेम्परेचर लगभग -160 डिग्री सेल्सियस। बीनीथ द आइस साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लिक्विड वाटर मौजूद है। सरफेस पर ऑब्जर्व्ड लाइनें लंबी डार्क स्ट्रीक्स ये बताते हैं कि आइस शेल जियोलॉजिकली एक्टिव है। इंपैक्ट क्रेटर्स की संख्या कम है। इसका मतलब यूरोपा की सरफेस लगातार रिन्यू होती रहती है। यूरोपा ऑर्बिट करता है जुपिटर के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में। इस ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से आइस शेल फ्लेक्स होती है, जिससे टाइडल हीटिंग जनरेट होती है। यह हीटिंग आइस के नीचे लिक्विड ओशन को मेंटेन करने में मदद करती है। चैप्टर 2, एविडेंस ऑफ हिडन ओशन। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है वाटर वेपर प्लूम्स जो आइस क्रैक से बाहर निकल रहे हैं। ग्रेविटी मेजरमेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड डेटा सजेस्ट करते हैं कि बीनीथ आइस एक ग्लोबल ओशन मौजूद है। ओशन थिकनेस लगभग 60 से 150 किलोमीटर हो सकती है। यह ओशन सॉल्टी है और मिनरल्स से रिच है। सॉल्ट्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड डिसोल्व हैं। सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है। यूरोपा की सरफेस कलर वेरिएशंस भी सॉल्ट्स और इम्प्रिटीज को दर्शाती है। चैप्टर 3, केमिस्ट्री और हैबिटेबिलिटी। यूरोपा के ओशन में केमिकल ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। ऑक्सीडेंट्स जो सरफेस रेडिएशन के कारण बने हैं, आइस क्रैक्स के थ्रू ओशन में मिक्स हो सकते हैं। रॉकी मैंटल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये ग्रेडियंट्स माइक्रोब्स के लिए एनर्जी सोर्स बन सकते हैं। इवन बिना सनलाइट के कीमोसिंथेसिस पॉसिबल है। अर्थ के डीप ओशन वेंट्स जैसे इकोसिस्टम्स यूरोपा में भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां डेवलप हो सकते हैं। चैप्टर 4, रेडिएशन का रोल। यूरोपा जुपिटर के स्ट्रॉन्ग रेडिएशन बेल्ट्स में ऑर्बिट करता है। सरफेस रेडिएशन लीथल है, लेकिन यह सरफेस केमिस्ट्री में मदद करता है। रेडिएशन के कारण ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। ऑक्सीडेंट्स ओशन में ट्रांसपोर्ट होकर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए रेडिएशन डिस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ लाइफ को सपोर्ट भी कर सकता है। चैप्टर 5, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइपोथेसिस। यूरोपा के ओशन का बेस रॉकी मैंटल पर है। अगर वाटर रॉक इंटरेक्शन है तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हो सकते हैं। अर्थ पर वेंट्स पर इकोसिस्टम्स सरवाइव करते हैं बिना सनलाइट के। यूरोपा पर भी ऐसे इकोसिस्टम्स मौजूद हो सकते हैं। माइक्रोबियल लाइफ वेंट्स में कन्फाइंड हो सकती है या पूरी ओशन में स्प्रेड हो सकती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और माइक्रोबियल कॉलोनीज थ्राइव कर सकते हैं। यूरोपा का ओशन पूरी तरह डार्क और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है। चैप्टर 6, आइस शेल डायनामिक्स। यूरोपा की आइस शेल स्टैटिक नहीं है। कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं। वार्म आइस ऊपर उठता है, कोल्ड आइस नीचे जाता है। आइस मूवमेंट क्रैक्स, रिजेस और केओस टेरेन्स क्रिएट करता है। सरफेस रिन्यूअल एक्सप्लेन करता है कम इंपैक्ट क्रेटर्स को। क्रैक्स ओशन सरफेस केमिकल एक्सचेंज के लिए पाथवेज बनाते हैं। आइस शेल पर ऑब्जर्व्ड रिज्ड प्लेन्स और केओस टेरेन इंडिकेट करते हैं कि ओशन सरफेस के साथ इंटरैक्ट करता है। ये इंटरैक्शन पोटेंशियल लाइफ हैबिटेट्स प्रोवाइड कर सकता है। चैप्टर 7, वाटर प्लूम्स और सैंपलिंग। हबल ने सजेस्ट किया कि यूरोपा के वाटर वेपर प्लूम्स आउटर स्पेस में इजेक्ट हो रहे हैं। यदि स्पेसक्राफ्ट इन्हें एनालाइज करे, डायरेक्ट सैंपलिंग पॉसिबल। ओशन केमिस्ट्री का पता चलेगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और माइक्रोब्स डिटेक्ट हो सकते हैं। प्लूम्स का ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट मिशंस को डिजाइन करने में मदद करता है। ये फ्यूचर लाइफ डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्रिटिकल है। चैप्टर 8, नासा और ईएसए मिशंस।
Europa Clipper. Launch mid-2020s. Objective: ice thickness, ocean habitability, surface chemistry. JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Launch 2023. Focus: Ganymede, Callisto, Europa. Objective: map ice shell, magnetic environment, subsurface ocean. In missions का ultimate goal: life detection under Europa's ice. Chapter 9. Europa versus Earth. Europa extreme environment है. No sunlight, low temperatures, high radiation. Even फिर भी life possible है via chemosynthesis. Life shows resilience और adaptability. यूरोपा यूनिवर्स में हिडन बायोस्फीयर्स का प्रूफ हो सकता है. चैप्टर 10. इमेजिनिंग यूरोपाज ओशन पिक्चर करें. आइस शेल से नीचे डिसेंट. डार्कनेस सराउंड्स यू. हाई प्रेशर इमेंस लिक्विड ओशन माइक्रोबियल लाइफ वेंट्स में मौजूद हो सकती है. सॉल्टी वाटर करंट्स मूव करते हैं. कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस ओशंस में ऑकर करती हैं. यूरोपा अलाइव है अपने तरीके से. ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स और मिनरल रिच सेडिमेंट्स हैं. ये इकोसिस्टम्स पोटेंशियली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से स्टेबल रहे होंगे. चैप्टर 11. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यूरोपा के ओशन में सिर्फ पानी और सॉल्ट्स नहीं हैं. साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वहां अमीनो एसिड्स, लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं. वही मॉलिक्यूल्स जो अर्थ पर लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. आइस सरफेस पर यूवी रेडिएशन और जुपिटर की रेडिएशन बेल्ट्स केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करती हैं. ये रिएक्शंस ऑक्सीडेंट्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स क्रिएट करती हैं. यूरोपा के आइस क्रैक्स और प्लूम्स के जरिए ये मॉलिक्यूल्स ओशन में मिक्स हो जाते हैं. ये मिक्सचर प्रीबायोटिक केमिस्ट्री के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है. सब चैप्टर. अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन. अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यूरोपा में 3 तरीकों से बन सकते हैं. आइस फोटोकेमिस्ट्री, यूवी और रेडिएशन मॉलिक्यूल्स मॉडिफाई करते हैं. हाइड्रोथर्मल वेंट्स. ओशन फ्लोर पर हाई टेम्परेचर और मिनरल्स रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं. रेडियोलाइसिस. रेडिएशन वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट कर रिएक्टिव स्पीसीज क्रिएट करती है जो ऑर्गेनिक्स सिंथेसाइज कर सकते हैं. अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर पेप्टाइड्स बना सकते हैं जो प्रिमिटिव प्रोटीन्स की शुरुआत कर सकते हैं. सब चैप्टर. लिपिड्स और मेम्ब्रेन्स. लिपिड्स लाइफ के लिए जरूरी हैं क्योंकि वे सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं. सॉल्टी ओशन और मिनरल सर्फेसेस लिपिड्स को सेल्फ असेंबल करने में मदद कर सकते हैं. ये वेसिकल्स प्रोटोसेल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट्स बनाते हैं. सब चैप्टर. न्यूक्लियोटाइड्स और जेनेटिक पोटेंशियल. न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए के आधार यूरोपा में एग्जिस्ट कर सकते हैं. रेडिएशन और ओशन केमिस्ट्री उन्हें सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं. इवन अगर कॉम्प्लेक्स डीएनए नहीं बने, स्मॉल आरएनए लाइक मॉलिक्यूल्स केमिकल कैटालिसिस और इंफॉर्मेशन स्टोरेज कर सकते हैं. क्रायोबॉट और लैंडर्स. फ्यूचर मिशंस यूरोपा की मिस्ट्रीज अनलॉक करने के लिए प्लान किए गए हैं. नासा यूरोपा क्लिपर और ईएसए का जूइस मिशन आइस सरफेस और सब सरफेस एनालाइज करेंगे. सब चैप्टर. क्रायोबॉट एक रोबोटिक प्रोब है जो आइस शेल पेनिट्रेट कर सकता है. थर्मल मेल्टिंग और मैकेनिकल ड्रिलिंग आइस शेल को कट करेंगे. ऑनबोर्ड सेंसर्स और कैमरास वाटर सैंपल्स डिटेक्ट करेंगे. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और माइक्रोब्स की खोज संभव होगी. क्रायोबॉट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ऑपरेट करेगा और ओशन की डायरेक्ट एनालिसिस प्रोवाइड करेगा. सब चैप्टर. लैंडर आइस सरफेस पर लैंड करेगा और लोकल आइस केमिस्ट्री, सरफेस सॉल्ट्स और प्लूम्स स्टडी करेगा. एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट करेंगे. माइक्रोस्कोपी टूल्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर्स. ऑर्गेनिक्स डिटेक्ट करने के लिए केमिकल एनालाइजर्स. सैलिनिटी, पीएच और ऑक्सीडेंट्स मेजर करने के लिए. ये मिशंस यूरोपा के हैबिटेबिलिटी और पोटेंशियल लाइफ को डायरेक्टली एनालाइज करेंगे. सब चैप्टर. डेटा ट्रांसमिशन. क्रायोबॉट और लैंडर्स के डेटा सरफेस तक पहुंचाना चैलेंजिंग है. थिक आइस शेल सिग्नल ब्लॉक करती है. ऑर्बिटर रिले सिस्टम्स और ऑटोनोमस डेटा ट्रांसमिशन जरूरी हैं. ये टेक्नोलॉजी यूरोपा एक्सप्लोरेशन का नेक्स्ट जॉइंट लीप होगी. चैप्टर 13. हैबिटेबिलिटी चैलेंजेस. यूरोपा की एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लाइफ सर्वाइव कर सकती है.
सब चैप्टर टेम्परेचर एंड प्रेशर। सरफेस टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस तक, ओशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, प्रेशर 10 to 100 मेगापास्कल्स ओशन डेप्थ के अनुसार। सब चैप्टर डार्कनेस एंड सैलिनिटी, कंप्लीट डार्कनेस, एक्सट्रीम सैलिनिटी वेरिएशंस और लिमिटेड केमिकल एनर्जी लाइफ को अडेप्ट करने पर मजबूर करते हैं। अर्थ के एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे साइक्रोफाइल्स, हेलोफाइल्स और बैरोफाइल्स। यूरोपा में माइक्रोबियल लाइफ के एनालॉग्स हो सकते हैं। सब चैप्टर एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज लिमिटेड हैं। केमिकल ग्रेडियंट्स फ्रॉम हाइड्रोथर्मल वेंट्स, रेडियोलिटिक ऑक्सीडेंट्स फ्रॉम आइस सरफेस, टाइडल हीटिंग फ्रॉम जुपिटर की ग्रेविटी। ये फैक्टर्स लाइफ के एग्जिस्टेंस और एवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। चैप्टर 14 फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस। यूरोपा सिर्फ साइंस नहीं है, यह हमें दिखाता है कि लाइफ केवल अर्थ तक सीमित नहीं है। सब चैप्टर कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। यूनिवर्स में हिडन वर्ल्ड्स हैं जिनमें ओशंस और लाइफ पॉसिबल है। यूरोपा जैसे मून्स हमें बताते हैं कि लाइफ डेवलप करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस भी सफिशिएंट हो सकती हैं। सब चैप्टर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। ह्यूमंस आइसी मून्स एक्सप्लोर कर रहे हैं एडवांस्ड रोबोटिक्स और ऑटोनोमस प्रोब्स के माध्यम से। यूरोपा एक्सप्लोरेशन ह्यूमन क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक एम्बिशन का सिंबल है। यह हमें इंस्पायर करता है कि यूनिवर्स की मिस्ट्रीज सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, एक्टिव एक्सप्लोरर बनने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। यूरोपा एक हिडन वर्ल्ड है जो शायद लाइफ और मिस्ट्रीज से भरा है। नासा और ESA मिशंस हमारे लिए नए डोर्स खोल रहे हैं। क्रायोबॉट और लैंडर्स सब सरफेस ओशन एक्सप्लोर करेंगे। अगर लाइफ मिलेगी तो यह ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। यूरोपा का ओशन केवल वाटर नहीं है, ये एक हिडन लैबोरेटरी, केमिकल रिएक्टर और पोटेंशियल क्रेडल ऑफ लाइफ है। यदि आपने यहां तक सुना है तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, आप एक एक्सप्लोरर हैं। यूरोपा का यह हिडन ओशन हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स अभी भी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और हमारी जर्नी अब भी बस शुरू हुई है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप यूनिवर्स के अगले रहस्य को मिस न करें। वेलकम टू वॉइड रहस्य, जहां मिस्ट्रीज खत्म नहीं होती, वो और गहरी होती जाती हैं।